आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा। तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है, ये पक्का। श्री शिवाय नमः। सुप्रियम साथियों, कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्य के लिए इस उपाय को जरूर करें। सोमवार की अष्टमी के दिन अगर इस उपाय को किया जाता है तो अत्यधिक फलदायी हो जाता है, इसलिए सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करना ना भूलें। बाकी इस उपाय को सोमवार से सोमवार अगर करते हैं तो हर कार्य में सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने आगे और कौन से उपाय बताए हैं। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा। महीने में एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल की सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, और जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है हमारे। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती साहब।
व्यापार नहीं चल रहा है, धन संपदा की कमी है, पैसा घर में टिक नहीं पाता है तो हर सोमवार बेलपत्री वृक्ष के नीचे शाम के समय एक घी का दिया जरूर प्रज्वलित करके आए, जिससे घर के अंदर धन संपदा टिकना प्रारंभ हो जाए। कम से कम इस उपाय को आप लगातार 7 सोमवार जरूर करें, जिससे आपको उचित परिणाम दिखना प्रारंभ हो जाए। इसलिए लगातार किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से 3 नामों का स्मरण कर कर, मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रणी हो। सोमवार की अष्टमी का बहुत ही अचूक उपाय है। 3 नाम लेकर के, एक बेलपत्री, एक लाल पुष्प की सिर्फ पंखुड़ी और एक अक्षत का दाना रख करके माँ अशोक सुंदरी वाली जगह चढ़ाने मात्र से दुख कष्ट दूर हो जाते हैं नारियों के, महिलाओं के। तो ये उपाय महिलाएं जरूर करें। नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम ले। 5 अलग अलग वृक्ष की सिर्फ 5 पत्ती लेनी है और एक सफेद पुष्प लेकर के निर्मलेश्वर महादेव का नाम लें और सोमवार की अष्टमी के दिन जो महादेव पर चढ़ा दे, पहले अशोक सुंदरी वाली जगह स्पर्श कराएं, फिर महादेव पर चढ़ाएं, हर कार्य बनना प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर करके देखें। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिए जाए, तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो। यह भी बहुत अचूक उपाय है। सिर्फ 5 बेलपत्र सोमवार की अष्टमी के दिन जो मनोकामना है उसके लिए अर्पित करें महादेव के ऊपर और उस कार्य के लिए निकल जाएं। जरूर और जरूर वह कार्य 3 महीने में पूर्ण हो जाता है। तो गुरुदेव द्वारा बताए बहुत ही अचूक और सरल उपाय हैं, आप जरूर करके देखें। जानते हैं आगे गुरुदेव ने और क्या उपाय बताए हैं। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर, जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर, अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने में विवाह पक्का होने का बहुत ही अचूक उपाय है। लाल पुष्प में चंदन लगा करके अशोक सुंदरी माता वाले स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन अर्पित करना है। यह उपाय आप किसी भी समय सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं, जरूर करके देखें। अगर आपने कोई उपाय किया है तो कमेंट में उस उपाय का नाम जरूर लिखें, आपको अगर उससे लाभ की प्राप्ति हुई है तो, जिससे अगर दूसरे भी कमेंट पढ़ेंगे तो वह भी महादेव के इन उपायों को करके अपने जीवन को कृतज्ञ कर पाएंगे। तो इन उपायों को आप करके ज़रूर देखें और जो उपाय किए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। महाकाल सबकी कामना पूरी करे। नव वर्ष आने ही वाला है, सबके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव।